अरे रमा पगला गई है क्या? अरे ये क्या कर रही है तू? ये क्या उल्टा सीधा लिख रही है? वैसे ये लिख क्या रही है? रमा, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन ये है क्या? अरे ये तो बता रमा। मैं बताता हूँ। टीम को कॉलेज में 25 रुपए फीस जमा करनी है। 30 दिन का समय दिया गया, उसमें से 3 दिन बीत गए तो बचे 27 दिन। उसकी गिनती है ये। राम जी, कुछ भी कहते रहते हो तुम। यहाँ 1 पैसे महीने की आमदनी का ठिकाना नहीं है और तुम 25 रुपए इकट्ठे करने की बात कर रहे हो। रितेश भाऊ, पिछले साल की परीक्षा का फॉर्म भीमराव 1.5 रुपए के लिए तो भर नहीं पाया, तो इस बार 25 रुपए कहाँ से आएंगे? आसमान से गिरेंगे। हंसिए, और जोर से हंसिए, लेकिन देख लीजिएगा पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से जरूर होगा और मेरे पति भीमराव अंबेडकर पढ़ेंगे। साहेब मेरे साहेब मेरे रमा, पैसे कमाकर जोड़े जाते हैं, दीवार पर लिख देने से पैसे नहीं जुड़ जाएंगे तुम्हारे। मैं जानता हूं कि पैसे जोड़े नहीं जाते, लेकिन दीवार पर लिख देने से साहस जरूर जुड़ जाता है। रमा, 27 दिन बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया था जब मेरा विश्वास टूट गया था। उस दिन मेरी पत्नी रमा ने सब लोगों के सामने ये सब करके पढ़ाई की एक नई दुनिया बसाई थी। रमा, तुम काम पर जाओ, मैं भी कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। चलिए। कहाँ जा रहा है? प्रणाम मालिक। काम पर? तुम लोगों को एक खबर देनी थी कि जिस होटल में ये रमा काम करती है ना, उस होटल में आग लग गई है। और उसकी मालकिन बुरी तरह झुलस गई है। उसका बेटा उसे लेकर इलाज करवाने गया है, तो होटल बंद, मतलब रमा का काम भी बंद।
भीमराव, तू काम ढूंढने जा रहा है ना, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुझे काम न मिले। कम से कम 27 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। ये किसने लिखा? रमा ने मालिक। शिक्षित है। एक, दो, तीन, चार, 5, 27। भीमराव अंबेडकर पढ़ेंगे। तो क्या अब हम चाल वालों को दिखाएंगे कि भीमराव जैसे क्रांतिकारी तेवर होने का असर क्या होता है? एक छोटी जात में पैदा होकर शिक्षा पाने और हम जैसे बड़ी जात वाला बनने का सपना देखना, उसके जीवन का एक एक दिन उसको भारी पड़ेगा। हम इस चाल में रोज आएंगे और रोज आकर यहां से एक दिन मिटाएंगे। और जिस दिन हम ये आखिरी तारीख मिटाएंगे ना, उस दिन हम यहां ये लिखेंगे कि भीमराव अंबेडकर अब कभी नहीं पढ़ेगा। तेरी आंखों में हमें हमारे भाई वैभव की लाश दिखाई पड़ती है। हमें याद है कि वो तुझे पढ़ाई के लिए लंदन भेजना चाहता था। लंदन तो क्या, अब तू यहां भी नहीं पढ़ सकेगा। तरस जाएगा तू यहां पढ़ने के लिए, हम तुझे तरसा देंगे। और हमारे भाई वैभव को यही हमारी श्रद्धांजलि है। भीम, रमा, तुम दोनों अपने काम के लिए आगे बढ़ो। चल। और तुझे नौकरी पर जाना है तो जा, मगर याद रखना कि तुझे पगार तब मिलेगी जब भीम के कॉलेज की फीस भरने की आखिरी तारीख जा चुकी होगी। मुझे कोई नौकरी नहीं करनी। राम जी, तेरे दोनों बेटे बड़े तेवर वाले हैं, लेकिन किसी काम के नहीं हैं। पर क्यों नहीं करनी आपको नौकरी? आपको तो काम पर जाना चाहिए। कोई काम नहीं करना। उस प्रचंड देव ने जानबूझ के किया ये सब। उसे अच्छे से पता था कि थोड़े दिन और काम करता ना मैं, तो मेरी तनख्वाह आ जाती और भीम की मदद हो जाती। पर 27 दिन के बाद भी तो हम भीमभाव और रमा की मदद कर सकते हैं ना? नहीं लक्ष्मी, कोई फायदा नहीं उसका। और अगर भीम हमारी मदद लेगा ही नहीं तो क्या फायदा, क्या है काम करके? आनंद, सत्ताईस दिनों में जीवन खत्म नहीं हो जाएगा। देखो बेटा, भीम की मदद ना सही, लेकिन तुम्हारा अपना परिवार है, उसके लिए
काम और पैसे चाहिए ना। वही तो। और आप भी जानते हैं ना, पापा की भी तबीयत खराब रहती है, तो हमें और कमाना चाहिए ना। लेकिन लक्ष्मी, अब तो तुम तुम्हारे मर्जी की मालिक हो ना। जो करना है वो तुम्हारी मर्जी से होगा। काम पर नहीं जाना है तो मत जाओ। वैसे भी अब पैसे कमाकर कहाँ भीम को देने हैं तुम्हें। कोई बात नहीं आई, पर मैं काम ढूंढने जरूर जाऊंगी और काम करूंगी। कम से कम यही सोच के खुश हो जाऊंगी कि जब भीम भाव की पढ़ाई के खर्चे की मुसीबत आई थी तब मैंने भी काम किया था। और आप भी चलिए। जाइए, आप आराम कीजिए, नाश्ता लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं खाना है मुझे, भूख नहीं। सब तो तुमने बर्बाद कर दिया। उस बर्बादी के बीच खाकर क्या करूंगा जीजा भाई? नहीं जीजा भाई, राम जी खाएंगे, तुम लेकर आओ। राम जी, जीने के लिए खाना जरूरी होता है, और खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? नहीं पुरंजन, सच बात कहूं तो अब जीने का मन नहीं हो रहा। कैसी बात कर रहे हो राम जी? तुम्हें अभी जीना है, बहुत सालों तक जीना है। और अभी तो भीम को बैरिस्टर बनते हुए देखना है। उसे इन सब चुनौतियों से लड़कर विजेता होते हुए हम सबको देखना है। इसलिए राम जी, खाना जरूरी है। जीजा भाई, नाश्ता लेकर आओ, मैं खिलाता हूं राम जी को। राम जी, हिम्मत रखो। सेठ जी, सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ। आपके पास अगर कुछ काम होगा तो दे दीजिए ना। काम तो है, पर तुम दोनों के लिए नहीं है। आखिर प्रचंड देव से दुश्मनी थोड़ी लेनी है हमें। जाओ यहाँ से। चलो, छोड़ो ना रमा। ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है कि किसी ने काम देने से मना कर दिया। ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ, कोई तो होगा जो मुझे काम देगा। रुको, ये क्या कर रहे हैं आप ऐसे हमारी तरफ भाग के क्यों आ रहे हैं? हम नरोत्तम जोशी को ढूंढ रहे हैं। चलो चलो रमा। तुम लोग डरो मत, हमारे आदमी नरोत्तम जोशी को ढूंढ रहे हैं, जैसे तुम लोग काम ढूंढ रहे हो। अब एक काम करो, तुम लोग जाओ, हम शाम को चाल में आएंगे। तेरा आज का दिन जो बर्बाद होगा ना, और तूने जो संख्या लिखी है वहां पर, उसी संख्या को काटने आएंगे सबके सामने। चलो। क्या है काका ये? कुछ खा लो बेटा। पहले बोलिए मुझे, आपका भतीजा हूं मैं, ये क्या बर्ताव है आपका मेरे साथ? पहले जाकर मैं उस भीमराव को देखूंगा। मुझे मेरी हकीकत दिखा रहा था ना, अब मैं उसे उसकी हकीकत दिखाऊंगा। मुझे उसकी शक्ल देखनी है। जब उसके बाप ने उसे पढ़ाई के लिए मना किया तब उसे कैसा लगा, अब कैसे पढ़ेगा वो? हाँ, चलिए खोलिए मुझे। तुम्हें पता है, प्रचंड देव के आदमी तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहे,
आपका भतीजा हूं मैं, किसी प्रचंड वचंड देव से डरता नहीं हूं मैं। तुम नहीं डरते, लेकिन मैं डरता हूं तुम्हारे लिए। लो, कुछ खा लो और आराम से यहाँ पे रहो। खोलो मुंह, मुंह खोलो। तुम सब ये देख रहे हो? तुम लोग ये मत समझना कि हमने यहां सिर्फ एक संख्या काटी है, बल्कि ये समझना कि जब जब हम यहां एक संख्या काटेंगे तब तब इस भीमराव के पढ़ने की संभावनाएं खत्म होती जाएगी और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। भीमराव, तेरी पढ़ाई का सपना भी, तेरी सारी अक्कड़, तेरी सारी नौटंकी, सब कुछ हमारे भाई वैभव के मरने का दुख है हमें। देखिए भीमराव, तेरी ख्वाहिशों को रोज रोज मरते हुए देखना हमारे लिए बहुत ही सुखद होगा। उस दिन तुमने ऊंची आवाज में हमसे कहा था ना कि तू मर सकता है लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। प्रचंड देव जी, आप इस भीमराव की जान ले सकते हैं, लेकिन इस भीमराव को पढ़ाई करने से नहीं रोक सकते। वे भूल गया भीमराव कि तेरा पाला प्रचंड देव से पड़ा है, जो ना तुझे मरने देगा और ना ही पढ़ने। तुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि तेरी जात क्या है, तेरी औकात क्या है, तेरा दायरा क्या है, सब कुछ। तो ये भूल गया भीमराव कि तेरा पाला प्रचंड देव से पड़ा है, जो ना तुझे मरने देगा और ना ही पढ़ने। नहीं, मैं मेरे सपनों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। मेरे सपने ही मेरी पहचान बनाएंगे। मेरे पास जो भी है मैं सब बेच दूंगा और किसी ना किसी तरीके से पैसे जोड़ूंगा। रमा, देखना अंदर भीम क्या कर रहा है। बहुत परेशान है वो, उसको तेरी जरूरत होगी। बुआ, आप चिंता मत कीजिए। समझदार लोग और ना समझ लोगों में यही तो फर्क होता है। जो समझदार लोग होते हैं वो परेशानियों के बीच में रास्ता ढूंढते हैं, और जो ना समझ होते हैं वो परेशानियों के बीच गोल गोल घूमते रहते हैं। मेरे पति रास्ता ढूंढने वालों में से है। रमा, जा देख तो क्या हुआ। आराम से। मैं भी देखती हूँ। बुआ, बुआ आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। अरे 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 अरे, कहाँ? जिनके हाथ पैर सलामत है वो तो कोई मदद कर नहीं पा रहे हैं भीम की। आप क्या कर लेंगी? मैं मेरे भीम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसी हालत में क्या कर रहे हैं आप ये? रमा, ये सारे कपड़े और इस घर में मेरा जो कुछ भी सामान है मैं सब बेच दूंगा और उससे पैसे जोड़ूंगा। मुझे पैसे चाहिए। मैं कुछ ना कुछ करके पैसे जोड़ूंगा। मेरे सपनों को ऐसे मेरे सामने टूटते हुए मैं नहीं देख सकता रमा। मुझे पढ़ना है, बहुत आगे तक पढ़ना है मुझे।